और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और रविवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज का पूरा दिन रहेगी। आज का पूरा दिन पार करके अगली भोर 4:48 तक व्याघात योग रहेगा। व्याघात का मतलब है किसी प्रकार का होने वाला आघात या लगने वाला धक्का। यदि इस योग में कोई कार्य किया गया तो बाधाएं तो आएंगी ही, साथ ही व्यक्ति को आघात भी सहन करना होगा। यदि व्यक्ति इस योग में किसी का भला करने जाए तो भी उसका नुकसान होगा। इस योग में यदि किसी कारण से कोई गलती हो भी जाए तो भी उसके भाई बंधु उसका साथ छोड़कर चल देते हैं कि उसने ऐसा जानबूझकर किया है। साथ ही आज रात 12:25 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से आश्लेषा 9वां नक्षत्र है। इसका अर्थ होता है आलिंगन। इसी के अनुसार कुंडली मारकर बैठे हुए सांप को आश्लेषा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है और नाग देवताओं को आश्लेषा नक्षत्र के अधिपति देवता माना जाता है। साथ ही आपको बता दूं कि आश्लेषा नक्षत्र की राशि कर्क है। जिन लोगों का जन्म आश्लेषा नक्षत्र में हुआ हो या जिनकी कर्क राशि हो, उन लोगों को आज के दिन नागकेसर के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। आश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध हैं, जबकि नागकेसर के पेड़ से इसका संबंध बताया गया है। इसलिए आज इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन नागकेसर के पेड़, उसके फूल, पत्तियों या लकड़ी को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाए। इससे आपको मिलने वाले शुभ फलों में बढ़ोतरी होगी। तो इस दौरान शुभ फलों की प्राप्ति के लिए, अपने बिजनेस की गति को आगे बढ़ाने के लिए, दूसरों के मुकाबले अपने बिजनेस की नींव को मजबूत करने के लिए, दाम्पत्य जीवन में प्यार बढ़ाने के लिए, जिंदगी में हमसफ़र का साथ हमेशा बनाए रखने के लिए, सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए, साथ ही वास्तु दोषों के प्रभाव से बचने के लिए, ऑफिस में पैसों को लेकर चल रही खराब परिस्थितियों से छुटकारा पाने के लिए, अपनी वाणी के दम पर दूसरों का विश्वास जीतने के लिए और जीवन की गति को यूं ही सुगम तरीके से आगे बढ़ते देखने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। उन उपायों के पहले याद दिला दूं कि आज के दिन को बंगाल में जामातृ षष्ठी के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन स्कंद षष्ठी का व्रत भी है, जिसको अरण्य या चंदन षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन माता विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना करने का विधान है। आज के दिन माता विंध्यवासिनी की विधि पूर्वक पूजा करने से आपके जीवन में चल रही समस्त समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। तो ये थी व्याघात योग, आश्लेषा नक्षत्र, जामातृ षष्ठी और माता विंध्यवासिनी की चर्चा। और अब बात करेंगे आज के दिन किए जाने वाले उपायों की। अगर आप अपनी आर्थिक, सामाजिक या अन्य स्थितियों में सुधार करना चाहते हैं तो आज के दिन एक तांबे का पैसा या तांबे का कोई एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए और आज पूरा दिन उसे अपने पास रखिए। बाद में अगर आप चाहें तो उसे अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपकी आर्थिक, सामाजिक स्थिति के अलावा अन्य स्थितियों में भी सुधार होगा। अगर आप आज के दिन किसी विशेष काम से घर से कहीं बाहर जा रहे हैं तो उस काम में अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए आप घर से बाहर जाते समय केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगाएं। साथ ही माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेकर जाएं। आज के दिन ऐसा करने से आप जिस किसी भी काम के लिए घर से बाहर जा रहे हैं उस काम में आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आपके ऑफिस में पैसों को लेकर परिस्थितियां कुछ ठीक नहीं चल रही हैं तो उन परिस्थितियों को ठीक करने के लिए आज के दिन आप पंसारी की दुकान से एक नागकेसर का फूल लेकर आइए और आज के दिन उसे अपने मंदिर में स्थापित करें। अब उसकी विधि पूर्वक रोली, चावल आदि से पूजा करें। पूजा के बाद आज पूरा दिन उस फूल को मंदिर में ही रखा रहने दें। अगले दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर उस फूल को वहाँ से उठा लें और अपने ऑफिस के कैश बॉक्स में 3 दिनों के लिए रख दें। देखिए, अगर आपको ताज़ा नागकेसर का फूल मिल जाए तो अच्छा है, वरना पंसारी के यहाँ से लाइए, लेकिन उसको 3 दिन से ज़्यादा मत रखिएगा। उसके बाद नदी में विसर्जित कर दीजिए। और जहाँ नदी नहीं है, चाहे हमसे कुछ लोग ऐसे भी मिलते जो कहते हैं हमारे घर के पास कोई नदी ही नहीं है, तो अब ऐसा हो तो सकता है, क्योंकि पुराने ज़माने में तो सारे मेजर सिटीज़ नदियों के किनारे थे और अब ऐसा नहीं है, नदियों से हट के भी शहर बस रहे हैं। तो आपको इस साफ जगह देखकर, जमीन खोदकर उसके नीचे उसे गाड़ दीजिए।
आज के दिन ऐसा करने से आपके ऑफिस में पैसों को लेकर चल रही खराब परिस्थितियां जल्दी ही ठीक होंगी। अपने बच्चों के कल्याण के लिए, उनकी समृद्धि के लिए आज के दिन आपको देवी दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। आज के दिन सुबह स्नान आदि के बाद आपको देवी दुर्गा के आगे, माता दुर्गा के आगे घी का दीपक जलाइए और इस मंत्र का जप करिए। मंत्रो यथा, मंत्र है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज के दिन माता दुर्गा की उपासना करने और उस मंत्र का जाप करने, इससे आपके बच्चों का कल्याण होगा और उनको समृद्धि अवश्य प्राप्त होगी। अगर आप अपने बिजनेस की गति को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, दूसरों के मुकाबले अपने बिजनेस की नींव को अधिक मजबूत करना चाहते हैं, तो आज के दिन आप मिट्टी का एक खाली घड़ा लीजिए और उस पर काजल का टीका लगाइए। अब उस खाली घड़े पर ढक्कन लगाकर किसी बहते जल के स्रोत में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस की गति आगे बढ़ेगी और दूसरों के मुकाबले आपके बिजनेस की नींव अधिक मजबूत होगी। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में प्यार बढ़ाना चाहते हैं और ज़िंदगी में अपने हमसफ़र का साथ हमेशा बनाए रखना चाहते हैं, तो आज के दिन नाग केसर का फूल लेकर आए। आप चाहें तो ताज़ा फूल लाएं या फिर पंसारी की दुकान से भी आप नाग केसर का फूल ला सकते हैं। अब उस फूल पर एक बूंद शहद लगाइए। उसके बाद उस नाग केसर के फूल को देवी दुर्गा को अर्पित कर दें और देवी माँ से अपने दाम्पत्य जीवन में प्रेम की अभिवृद्धि के लिए और अपने जीवन साथी का साथ हमेशा बनाए रखने के लिए प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा और जिंदगी में जीवन साथी का साथ लंबे समय तक बना रहेगा। अगर आप अपने कामों में सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आज के दिन 250 ग्राम हरे मोटे मूंग लीजिए और उन्हें देवी दुर्गा के मंदिर में दान कर दें। साथ ही अगर हो सके तो आज के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करें। अगर पूरा पाठ आप आज के दिन न कर पाएँ तो दुर्गा सप्तशती के केवल 1-2 पृष्ठ का पाठ करें। बाकी बचे पृष्ठों को थोड़ा थोड़ा करके आप अगले कुछ दिनों में पूरा कर लें। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने कामों में सफलता जरूर प्राप्त होगी। और अगर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आज के दिन आपको नागकेसर के पेड़ को प्रणाम करना चाहिए, उसकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अगर आपको नागकेसर का पेड़ न मिले तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए और उसे प्रणाम करिए और उस चित्र को दिन में कई बार देखिए और अगले दिन सुबह उठकर स्नान आदि के बाद उस चित्र को नमस्कार करके तब अपने अगले दिन की शुरुआत करें। अगर आप अपने काम में बहुत अधिक मेहनत करते हैं और आपकी आमदनी भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन आपकी मेहनत और आमदनी के अनुसार आपकी बचत नहीं है, आपके हाथ से आए दिन कुछ न कुछ खर्चा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति से बाहर निकलने के लिए आज के दिन एक नागकेसर का फूल लें। अगर ताज़ा फूल मिल जाए तो अच्छा है, वरना पंसारी की दुकान से नागकेसर का एक फूल लाकर उसे लाल कपड़े में लपेट लीजिए और उस फूल को अपने पास रखिए। 3 दिनों तक उस फूल को अपने पास रखने से असर आपको देखने को मिलेगा। आपकी आमदनी से बचत होगी, साथ ही आपके खर्चों पर कंट्रोल भी होगा। अगर आपकी संतान अपना खुद का कोई बिजनेस खोलना चाहती है या आप उसका बिजनेस खुलवाना चाहते हैं, लेकिन उसमें बिजनेस की इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो अपने बच्चे के अंदर वो समझ डेवलप करने के लिए आज के दिन आपको साफ शुद्ध मिट्टी लेनी चाहिए। अब उस मिट्टी को पानी की सहायता से गाढ़ा करके उससे 27 छोटी छोटी गोलियां बनाएं और उन्हें अच्छे से सुखा लें। अब उन गोलियों को आज से लेकर अगले 27 दिनों तक एक एक करके अपनी संतान के हाथों से घर के मंदिर में रखवाइए और बाद में जब मौका मिले तो उन गोलियों को किसी मंदिर या पेड़ के पास रख दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके संतान का बौद्धिक विकास होगा, साथ ही वे अपना व्यवसाय करने में भी सफल होंगे। तो ये सारी चर्चा थी आज व्याघात योग, आश्लेषा नक्षत्र और जामातृ षष्ठी और माता विंध्यवासिनी के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा से उचित फायदा जरूर उठाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।